अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मेरे वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, और मिलियंस में जब व्यूज आते हैं ना तो भर भर के डीएम्स भी आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मेरे वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, और मिलियंस में जब व्यूज आते हैं ना तो भर भर के डीएम्स भी आते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपनी बेबी के साथ काफी ज्यादा रील्स अपलोड करती हूँ, तो बेबी से रिलेटेड काफी सारे मुझे डीएम्स आते हैं। जैसे कि मैं बेबी के लिए डायपर कौन सा यूज करती हूँ, मैं बेबी के लिए कपड़े कहाँ से लेती हूँ, मैं बेबी के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मैं बेबी को प्ले टाइम कैसे देती हूँ, मैं टमी टाइम कैसे देती हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो आपके प्यारे प्यारे डीएम्स को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलो फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। न्यू बॉर्न्स की जब भी बात आती है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ना, वो होता है डायपर के बारे में। डायपर पहनाना चाहिए, डायपर नहीं पहनाना चाहिए, कॉटन का डायपर पहनाने चाहिए, कौन से डायपर पहनाने चाहिए। तो मुझे भी डायपर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपने बेबी को डायपर पहनाती हूँ, डायपर फ्री रखती हूँ, कैसे मैं रखती हूँ। तो हाँ, मैं अपने बेबी को डायपर पहनाती हूँ, और मैं डायपर सिर्फ रात में ही पहनाती हूँ। दिन में मैं बहुत कम पहनाती हूँ, या तो कोई घर पे आया हो, या फिर उसे बाहर लेके जाना हो, या फिर जब भी मैं नए कपड़े पहनाती हूँ ना तो फिर मन होता है कि मैं डायपर पहनाऊं ताकि थोड़ी देर तक रहे, अदरवाइज तो वो आधे घंटे में खराब कर देता है। तो इसलिए तो तब मैं डायपर पहनाती हूँ, बट ज्यादा से ज्यादा टाइम दिन के टाइम में मैं उसे डायपर फ्री रखती हूँ। ओके, और बात करें कि मैं कौन सा डायपर यूज करती हूँ, तो मैं यूज करती हूँ माइलो का ये डायपर। तो ये है माइलो का डायपर। मैं लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिन जिन प्रोडक्ट्स के लिंक मुझे मिलेंगे उनके मैं लिंक्स दे दूंगी। बाकी तो ऑफलाइन स्टोर से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिए हैं। तो ये है माइलो के डायपर। ये मीडियम साइज में मैं अभी यूज कर रही हूँ, इससे पहले मैं स्मॉल साइज में यूज करती थी। और ये पहला डायपर नहीं है जो मैंने यूज किया है, मैंने इससे पहले बहुत सारे डायपर्स यूज किए हैं, और जितने भी ब्रांड्स मैंने ट्राई किए हैं ना, सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। जब से मैंने अपनी बेबी के लिए ये वाला डायपर यूज करना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे रात में उठ उठ के डायपर बदलने की वो जो टेंशन होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप रात में एक बार डायपर पहनाते हो ये वाला ना, तो आप सुबह में देखोगे तो वो बिल्कुल हैवी फील नहीं होता, और बिल्कुल भी कहीं से भी लीकेज या फिर गीला कहीं से भी नहीं होता है। तो मुझे पर्सनली ये डायपर बहुत अच्छा लगा। तो माइलो बेबी के डायपर्स बहुत अमेजिंग है। और इसके अलावा कॉटन के डायपर्स भी मैंने यूज किए हैं। लाइक अभी जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ये डायपर सुपर बॉटम ब्रांड का है, और ये कुछ ऐसा आता है। तो आप 3 मंथ से लेके 2 to 3 years तक आप इसे यूज कर सकते हो। ये काफी ज्यादा एडजस्टेबल है, यहाँ इतने सारे जॉइंट्स बटन्स जो दिए हैं ना, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। और इसके अंदर ये अलग से पैड आता है जो कि आप रिमूव कर सकते हो। इसे पहनाने के बाद मेरी बेबी को बिल्कुल भी इरिटेटिंग फील नहीं होता, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, आराम से खेलता है। तो अगर आप क्लॉथ डायपर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और अगर ढूंढ रहे हो तो आप ये सुपर बॉटम का ट्राई कर सकते हो। ओके गाइस, सो अभी कुछ काम था, बुग्गू के काम से मैं गई थी। बेबी होने के बाद एक बार बैठ के मैं कंटिन्यू वीडियो बना ही नहीं पाती हूँ, और किसी ना किसी रीज़न से उठना ही पड़ता है। तो ओके, तो डायपर की बात तो हो गई। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया और जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा है वो है ब्रेस्ट पम्प। 6 मंथ तक मैंने उसे फॉर्मूला मिल्क या बाहर का कुछ भी नहीं दिया है। तो 6 मंथ बहुत लंबा टाइम होता है। ऐसे में अगर आप सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आपको बाहर ना जाना हो, या फिर बेबी को बाहर लेके ना जाना हो। और बाहर लेके जाने में ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बाहर लेके जाने में आप सोचते हो कि बेबी क्या खाएगा, और ज्यादा देर तक आप बाहर नहीं रह पाते हो। इस केस में ये ब्रेस्ट पम्प मेरे बहुत काम आया है। मैं जब भी बाहर काम से जाती थी तो मैं अपने बेबी के लिए मिल्क एक्सप्रेस करके जाती थी, या फिर मैं जब भी बेबी को बाहर लेके जाती थी तभी मैं मिल्क एक्सप्रेस कर लेती थी और लेके जाती थी। और ये मिल्क रूम टेम्परेचर में आपका 4 घंटा इजीली रह जाता है। तो अगर आप 4 घंटे के लिए कहीं जा रहे हो तो या तो आप मिल्क दे के जा सकते हो, या फिर अगर उससे लेके जा रहे हो तो आप लेके कैरी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो फ्रिज में आप 3 से 4 दिन तक इजीली स्टोर कर सकते हो। मैं जो ब्रेस्ट पंप यूज करती हूँ वो है बेबी हग ब्रांड का, और ये काफी ज्यादा अच्छा भी है और काफी रीजनेबल भी है। ये वाला ब्रेस्ट पंप मैंने फर्स्ट क्राई के स्टोर से जाके परचेस किया था। तो ये मेरे बहुत काम आया है। ये रहता था तो मैं इजीली बिना सोचे घर से बाहर जा सकती थी, वरना बहुत प्रॉब्लम होता मुझे। एनुअल ब्रेस्ट पंप सर्च कर रहे हो तो आप ये बेबी हग वाला ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और वैसे तो ब्रेस्ट पंप बहुत सारे आते हैं आजकल। वैसे तो आजकल इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप और वेरेबल ब्रेस्ट पंप भी आते हैं, बट मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसलिए मैंने नहीं लिया, मेरा काम इससे हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है वो है ये ड्राई शीट्स। ओके,
ये शीट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि देखो ड्राई शीट्स है ना, ये बहुत ज़्यादा काम आया है। इनिशियली तो बहुत ज़्यादा, अब तो बुग्गू इधर-उधर भागने लगता है तो इनका कोई काम नहीं है। 5 मंथ तक मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगी है और अभी भी यूज़ में तो आता ही है। अगर आप अपने बेबी को डायपर फ्री रखना चाहते हो तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। शुरू-शुरू में बुग्गू तो हर आधे घंटे पे पी करता था और अगर ये ड्राई शीट ना होता ना तो बेड खराब हो जाता। तो इसलिए ये ड्राई शीट बहुत काम के हैं। तो ये आपके लिए भी बहुत काम के आने वाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ करना। छोटे बेबी के नेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मैं आज काटती थी और कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। बेबीज़ अपने नेल्स से ना अपने फेस पे स्क्रैच करते हैं। मेरा बुग्गू भी बहुत करता था। आए दिन उसके फेस पे स्क्रैचेस आते थे। तो मैं क्या करती थी, ये मिटन्स पहना के रखती थी। ये भी बहुत ज़्यादा मैंने उसे पहनाया है। तो जितने भी छोटे बेबीज़ हैं ना, सबके साथ ये प्रॉब्लम तो मैंने सुना ही है, सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है। तो उस केस में आप मिटन्स यूज़ करो। ओके, दिन भर भी मत करना, बीच-बीच में गैप देते रहना, बट बहुत काम के आने वाले हैं। और बेबी के जो नेल्स बढ़ते जाते हैं ना इतने जल्दी-जल्दी, तो उन्हें कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनके नेल्स काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया था बेबी नेल ट्रिमर। अब तो मैं ये उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अब मैं बेबी नेल कटर यूज़ करती हूँ। लेकिन 4-5 महीने तक ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक बेबी के नेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। जितना बेबी के नेल्स ग्रो करते हैं ना, वो बहुत अच्छा साइन होता है। दैट मीन्स उनका अच्छे से ग्रोथ प्रॉपर्ली हो रहा है। तो इसलिए इसे तो आप रख ही लेना, अदरवाइज़ जहाँ-तहाँ वो स्क्रैच करते फिरेगा। आप कितना ही मिटन पहना लोगे? नेक्स्ट ये बेबी वाइप्स, ये भी बहुत काम आया है मेरे। अभी तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है लिटिल्स का, बट इससे पहले मैं जॉनसन का भी यूज़ किया है। उसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस रहता है, बट वो भी अच्छा है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये लिटिल्स का भी काफ़ी अच्छा है। बेबी वाइप्स के बारे में क्या ही बताऊँ, बेबी वाइप्स तो भाई बच्चा है तो लगना ही है। और बच्चों के लिए ज़्यादा ब्रांड्स आप एक्सप्लोर मत करना। जो बेबी को सूट किया है आप उसे ही कंटिन्यू करना। एटलीस्ट 6 मंथ तक तो आप करना, उसके बाद आप थोड़ा बहुत इधर-उधर ले सकते हो। मैं भी न्यू मॉम हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि बेबी के लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मैं नए-नए प्रोडक्ट्स यूज़ करूँ। बट जहाँ तक है कि मैंने खुद भी बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो उसको सूट करता था ना मैंने उसे कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट है ये बेबी प्ले मैट। ओके, इसे मैंने अमेज़न से मँगाया है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 4 मंथ्स तो आपको इसका उतना कोई काम नहीं आने वाला है। ओके, बट आफ्टर 4 मंथ्स आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मेरा बेबी तो बहुत एन्जॉय करता है, इस पे बहुत मस्ती से खेलता है वो। पे आप अपने बेबी को टमी टाइम दे सकते हो, प्ले टाइम दे सकते हो और ये सब देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप सोचोगे ना कि वो छोटा है, उसे बेड पे रखे, गोदी में रखे, तो इससे क्या होता है ना कि उसका ग्रोथ पे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसलिए उसे खुला रहने दो, उसे छोड़ दो, उसे खेलने दो, उसे खुद एक्सप्लोर करने दो, तो उसमें उससे भी खुशी मिलती है। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया, जब मैं बुग्गू को प्ले टाइम देती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता है, इधर-उधर भागता है, तो वो एक जगह टिक के बैठता नहीं है, उतना बड़ा प्ले मैट भी उसके लिए छोटा पड़ता है, इधर-उधर भागने लगता है। बट फिर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो अगर आप भी प्ले मैट ढूँढ रहे हो, तो आप इसे परचेज़ कर सकते हो, लिंक मैं दे दूँगी। और प्ले मैट ना आप अच्छी क्वालिटी का ही परचेज़ करना। ये क्वेश्चन बहुत सारे आए थे कि मैं बेबी के लिए कौन-सा मसाज ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं बेबी को मसाज करती हूँ या नहीं करती हूँ, बेबी को रैशेज़ होते हैं क्या? मतलब ऐसा कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैं बेबी के लिए यूज़ करती हूँ हिमालय का बेबी मसाज ऑयल और ये मैंने शुरू से यूज़ किया है। बीच में ना मैंने 1-2 ऑयल भी मतलब स्विच किया था, बट वो मेरे बेबी को बिल्कुल सूट नहीं किया। मैंने मस्टर्ड ऑयल से भी उसे मसाज किया, बट वो भी उसे सूट नहीं किया। ठंड के टाइम में भी उसे सूट नहीं किया एंड डॉक्टर ने ऑलिव ऑयल दिया था, वो भी उसे सूट नहीं किया। हिमालय का ऑयल भी मुझे डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब किया था, तो ये ऑयल मेरे बेबी को अच्छे से सूट कर गया है, तो मैं अभी तक उसे यही ऑयल से मसाज करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ, नानी-दादी करती है, बट इसी ऑयल से मेरा बुग्गू मसाज होता है। वैसे पाउडर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आजकल, मैं वीडियोस देखती हूँ कि पाउडर्स बेबी को नहीं यूज़ करना चाहिए, वो अच्छे नहीं होते हैं, बट फिर भी मैं पाउडर यूज़ करती हूँ। मैं ये नहीं बता सकती कि वो अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं यूज़ करती हूँ और मैं जो पाउडर यूज़ करती हूँ वो है ये जॉनसन बेबी पाउडर। डे 1 से मैंने बुग्गू को ये जॉनसन का पाउडर ही यूज़ किया है, तो जनरली अभी तक तो मैंने चेंज नहीं किया है। एंड बात करूँ मैं शैम्पू या बॉडी लोशन की, सॉरी, बॉडी वॉश की, तो शैम्पू के लिए मैं यूज़ करती हूँ ये सेबामेड का बेबी शैम्पू और काफ़ी अच्छा शैम्पू है। अगर आपको भी शैम्पू अगर ढूँढ रहे हो तो आप इसमें इसे परचेज़ कर सकते हो। बॉडी के लिए मैंने यूज़ किया ये जॉनसन का बेबी
टॉप टू टो बाथ। इसे आप सर पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट जनरली मैं शैम्पू के लिए ये वाला यूज़ करती हूँ, ये नहीं करती हूँ। तो बॉडी बॉडी के लिए मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। और प्लीज़ साबुन यूज़ करना आप अवॉइड करना, क्योंकि उसी साबुन को हम लगाते हैं और फिर उसे रख देते हैं, फिर उसे लगाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे वो हाइजीनिक भी नहीं लगता है, तो इसलिए मैं साबुन की जगह पे मैं ये यूज़ करती हूँ। और ये जो इतना छोटा है ना, आप देखोगे ये अभी ख़त्म हो गया है, और देखने का ये छोटा है बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि बच्चों का यार उसका बॉडी कितना इतू सा तो है, इतना सा तो लगता है, और वो एकदम नहा लेता है। वैसे नहाने में उसे बड़ा मज़ा आने लगा है, वो नहाना अब जाके बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है। तो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं 0 मंथ से लेके अभी तक यूज़ कर रही हूँ। और एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और वो अब मुझे यूज़ में आने लगा है, जो कि है स्ट्रॉलर। तो रिसेंटली ही स्ट्रॉलर मैंने लिया है, और स्ट्रॉलर मैंने लव लैब का लिया है, तो अभी मैं वो लेके तो बैठी नहीं हूँ। बेबी जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, उसे बाहर हमें लेके जाना चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रॉलर बहुत काम का आता है। मैं नीचे भी उसे शाम को लेके जाती हूँ स्ट्रॉलर में, बहुत ईज़ी होता है, उसे बैठाया, ले जाके घुमा-फिरा के फिर लेके आ जाती हूँ। तो अगर आप स्ट्रॉलर ढूँढ रहे हो, तो मैंने लव लैब का जो लिया है वो काफ़ी अच्छा है, तो मैं वैसे तो उसका लिंक दे दूँगी। वो मुझे पड़ा है लगभग 8-9 हज़ार का। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से स्ट्रॉलर लेना चाहिए, क्योंकि घर में आप कितना देर ही रहोगे, बाहर ले जाओगे और कितना देर गोदी में आप कैरी करोगे। बच्चा टाइम पे जाके बच्चा भी इरिटेट होता है गोदी में रहने से, तो इसीलिए उन्हें भी खुला-खुला चाहिए, वो भी अपना मी टाइम एन्जॉय करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप स्ट्रॉलर परचेज़ कर सकते हो। मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अभी तो वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो ओके गाइस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर बेबी से रिलेटेड और भी डीएम्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। तो अभी के लिए तो इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय। और अगर मेरा इंस्टाग्राम पे आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो कर दो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसपे मैं बहुत अच्छे-अच्छे बुक के साथ रील्स अपलोड करती हूँ, जो कि बहुत सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स है। तो चलो, सी यू इन माय नेक्स्ट वन, बाय।